40 साल बाद दुनिया के आखिरी देश में पहुंचा भारत का कोई प्रधानमंत्री। लेकिन मोदी यहां क्या करने वाले हैं जिससे चीन खौफ में, अमेरिका तक हैरान। आधी रात न्यूजीलैंड में मोदी के पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ? जयशंकर हुए गायब और डोभाल की अचानक एंट्री। 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड दौरा पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अपने पुराने कूटनीतिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए आधी रात खुद एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि दुनिया को दिया गया एक बड़ा रणनीतिक संदेश था। प्रोटोकॉल को तोड़कर मोदी को गले लगाना यह सिर्फ एक औपचारिक स्वागत नहीं था, यह पूरी दुनिया के लिए एक बिल्कुल साफ संकेत था कि आज ग्लोबल पावर की कुर्सी पर असली ताकत किसके हाथ में है। दोस्तों, पूरे 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती पर उतरा है। आखिरी बार 1986 में ऐसा हुआ था। तब से लेकर आज तक न कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां आया और न ही रिश्तों में इतनी गर्माहट देखी गई। अब 2026 में मोदी की यह ऐतिहासिक यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के इतिहास का वो सुनहरा पन्ना बन चुकी है जिसे पूरी दुनिया बड़े ध्यान से पढ़ रही है। दोस्तों, इस पूरे दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर का ना होना और उनकी जगह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का पूरे मोर्चे पर डटे रहना किसी को भी चौंका सकता है। साफ है कि यह दौरा सिर्फ व्यापार की बातचीत नहीं, बल्कि सुरक्षा, आतंकवाद और खुफिया रणनीति की गहरी बुनियाद पर टिका हुआ था। दोस्तों, न्यूजीलैंड कोई छोटा सा खूबसूरत देश भर नहीं है। यह फाइव आइज अलायंस का एक बेहद अहम किरदार है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। यानी दुनिया के सबसे ताकतवर खुफिया नेटवर्क का हिस्सा डोभाल का यहाँ मौजूद होना समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद और खुफिया सहयोग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत की उस गहरी रणनीति की तरफ इशारा करता है जो सिर्फ बंद कमरों में तय होती है, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों, इस दौरे की असली आर्थिक नींव अप्रैल 2026 में ही रखी जा चुकी थी, जब भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने भारत के 57% उत्पादों पर आयात शुल्क तुरंत शून्य कर दिया और आने वाले समय में यह आंकड़ा 95% तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में किया ओरा मोदी नाम से जो मेगा इवेंट हुआ, उसमें लगभग 1,2,000 लोग मौजूद रहे और यह न्यूजीलैंड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सामुदायिक आयोजन बन गया। न्यूजीलैंड में लगभग 3 लाख लोग भारतीय मूल के हैं जो वहां की हेल्थ केयर, IT और शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं और लक्सन बखूबी जानते हैं कि इस विशाल समुदाय की राजनीतिक और आर्थिक ताकत आज सीधे मोदी के साथ खड़ी है। दोस्तों, इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड तक मोदी की यह पूरी 3 देशों की यात्रा एक सैन्य और आर्थिक छाप की तरह तैयार हो चुकी है। भारत को प्रशांत महासागर में अपने व्यापारिक रास्ते हर हाल में सुरक्षित रखने हैं और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हुए चीन की नौसेना को उसी के आंगन में हर तरफ से घेरना है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत के इंडो पैसिफिक नेतृत्व का खुला ऐलान है। इस साझेदारी से भारत को क्लीन एनर्जी और एग्रीटेक की उन्नत तकनीक मिलेगी। वहीं 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी में न्यूजीलैंड का विश्व स्तरीय खेल प्रबंधन मॉडल भारत के बहुत काम आने वाला है। क्रिकेट और रग्बी के जरिए दोनों देशों के बीच एक नई सॉफ्ट डिप्लोमेसी की शुरुआत हो चुकी है जो आने वाले सालों में इस रिश्ते को और गहरा करेगी। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा है या फिर चीन को चारों तरफ से घेरने का वो मास्टर प्लान जिसकी काट आज तक किसी देश के पास नहीं थी। चमचे चाहे जो बोले, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।